मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाएं बहुत दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। हारे हुए उम्मीदवारों को फतह दिलाई, 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में तब्दील किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का दावा, इंतखाबी बेज़ाब्तिगियों पर ओहदे से मुस्ताफ़ी। मामले की तमाम जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम तराशी, बोले मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। लाजिम है तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात में फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज पर निगरान वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा, एहतजाज सबका हक़ है लेकिन तशद्दुद और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अनारकी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे की तकमील करेगी। के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास रात 10 बजे तलब। ज़राए ने बताया इलेक्शन कमीशन इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर गौर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और कानूनी टीम शरीक होगी। इलेक्शन कमीशन कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई के ऑप्शंस पर गौर करेगा। ना करें मजीद। और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, तो कुछ सबूत भी पेश कर दें ना। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, ना सदाकत है ना सच्चाई, ना ही इल्ज़ाम लगाने वाले ने कोई सबूत पेश किया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल। कहा, कल को मुझ पर चोरी कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे, इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है मगर सबूत भी दें। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। इल्ज़ामात का जायजा, आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। ने ये इल्जाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है। क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी डीरोए हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाजें दी जा रही हैं? मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी सबूत पेश करें, नाकाम रहे तो सख्त सजा दी जाएगी। तहकीकात पब्लिक की जाए, नाम भी ECL में डाला जाए, इनके इल्ज़ामात को टेस्ट केस बनाया जाए, रिकॉर्ड चेक किया जाए कि वो इतना अरसा कहाँ रहे, किस किस से मिले। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी के जरिए असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को नफ्सियाती करार दे दिया। आप उसकी गुफ्तगू सुने उस आदमी की, वो तो कोई क्रैकपॉट है, मतलब जो खुदकुशी की बातें कर रहा है। भाई खुदकुशी आपको अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले करनी याद आई है। अभी जो लियाकत चट्टा को अगर किसी ने कोई चूरन बेचा है पोस्ट रिटायरमेंट किसी कैरियर का, तो उसको अब हम तो नहीं रोक सकते। ये कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहां पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। ये आप, वरना वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लेते। कमिश्नर रावलपिंडी ने रिटायरमेंट से कबल हीरो बनने की कोशिश की। ताने बाने बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ मिलते हैं। हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोशा छोड़कर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की कोशिश की। इदारे पर हमले साजिश के तहत हो रहे हैं, मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे।
पाकिस्तान बार कौंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। बयान चीफ जस्टिस के ओहदे को बदनाम करने की कोशिश है। एलामिया में कहा, इंतखाबी अमल मुकम्मल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। साबका कमिश्नर रावलपिंडी के बगैर शवाहिद इल्जामात मज़मूम मकासद के लिए हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत साजी में मुश्किलात ताहाल बन न सकी बात। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग फार्मूले पर डेडलॉक। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। लीगी कारकान ने मुज़ाकरात की रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जयालों के बगैर मरकज़ में हुकूमत न बनाने का मशवरा। नवाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया, किसी इत्तेहादी का गैर उसूली मौक़िफ़ मानने का हामी नहीं। मुस्लिम लीग नून का कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, मुबारकबाद पेश करेंगे। ख्वाजा साद रफीक की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 वाला हार गया, फॉर्म 47 वाला जीत गया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आज कोई भी इख्तिदार का मुस्तहिक नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामजद वज़ीर आला के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दे दी गई। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मजीद 7 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 62 से मोहम्मद इलियास चौधरी, NA 63 से काफली के हुसैन इलाही कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद, उसामा अहमद, IPP के गुल असगर फातेह, सिंध से अयाज अली शाह और इरफान लहारी को कामयाब करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का रंगारंग तकरीब से आगाज़ हो गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अली ज़फ़र, आरिफ लोहार, नताशा बेग समेत दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी, लेज़र शो के दौरान आसमान रोशनियों में नहा गया। क्रिकेट का मैदान सज गया। नवा सीजन का आगाज। पहला टाकरा दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतकर पहले लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की PSL के लिए भरपूर ट्रेनिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। वीडियो से धानी की तैयारियों और फिटनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिंध हाईकोर्ट का कराची में सियासी बैनर्स हटाने के हुक्म पर अमल न करने पर इजहार बरहमी। DC सेंट्रल के अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कंटोनमेंट्स, KMC और TMCs की रिपोर्ट्स मुस्तरद। अदालत का कहना था बैनर्स हटाने से मुतालिक KMC रिपोर्ट गलत बयानी है। तमाम महकमों को सियासी बैनर्स फौरी हटाने और मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। 19 फरवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। फिजाई के बहादुर सपूत राशिद मिन्हाज शहीद का 73वां यौम पैदाइश। राशिद मिन्हाज 1951 में कराची में पैदा हुए। 20 अगस्त 1971 का उनके तैयारे को अगवा करके भारत ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने शहादत को तरजीह दी। पायलट ऑफिसर को फौज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। एबटाबाद गिलियात की हसीन वादियों में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच गई। सयाहों के लिए फ्री गेम समेत म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।